सोचिए, क्या कोई दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है? आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख के बीच पनप रहे एक ऐसे गठबंधन की जिस पर, पता है, खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक रेड फ्लैग लगा दिया है, मतलब खतरे का निशान। और ये कोई मामूली पॉलिटिकल दोस्ती नहीं, इसके तार सीधे सीधे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी से जाकर जुड़ रहे हैं। बस इसी एक लाइन से शुरुआत करते हैं। मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल। ये सिर्फ शब्द नहीं है, आप समझिए, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। एक ऐसा सिग्नल जो शायद अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़े और हो सकता है एक खतरनाक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब किसी भी अमेरिकन लीडर का, और वो भी जो प्रेसिडेंट बनने की दौड़ में हो, उसका पाकिस्तान जैसे देश के आर्मी चीफ के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करना, ये बहुत बहुत ही असामान्य बात है। और बस यहीं से पूरी कहानी एक पहेली जैसी लगने लगती है। मतलब एक तरफ तो दोस्ती का हाथ है और दूसरी तरफ देश की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियां खतरे की घंटी बजा रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस दोस्ती के पीछे ऐसा कौन सा राज छुपा है? ऐसा क्या है जो एक्सपर्ट्स की नींद उड़ाए हुए है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रेड फ्लैग है क्या आखिर? देखिए, इंटेलिजेंस की दुनिया में ना, इसका मतलब सिर्फ एक छोटी मोटी चिंता नहीं होता। नहीं, रेड फ्लैग का मतलब है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि ये रिश्ता अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत सीरियस और सीधा खतरा बन सकता है। ये एक तरह की ऑफिशियल वार्निंग है, जिसे अगर नज़रअंदाज किया गया तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। तो ये चिंताएं हैं क्या क्या? देखिए, सबसे बड़ी चिंता जो है वो है जनरल मुनीर के ईरान की सेना, खासकर वहां के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ उनके पुराने और काफी गहरे रिश्ते। एक्सपर्ट्स को डर है कि कहीं इतिहास फिर से खुद को दोहरा तो नहीं रहा। पाकिस्तान का रिकॉर्ड डबल गेम खेलने का रहा है ना? 9/11 के बाद याद है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ देने का वादा किया और दूसरी तरफ तालिबान को पनाह भी दी। तो सवाल ये है कि क्या वही खेल एक बार फिर से खेला जा रहा है? अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। पाकिस्तान, आखिर वो इस रिश्ते को इतनी हवा क्यों दे रहा है? देखिए, ये कोई अचानक हुई दोस्ती नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान के लिए ये दोस्ती से कहीं बढ़कर है, ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। मकसद है अमेरिका से दोबारा फाइनेंशियल और मिलिट्री हेल्प लेना। और इस पूरी स्ट्रैटेजी के सेंटर में कौन है? खुद डोनाल्ड ट्रंप। पब्लिक में तारीफों के पुल बांधना, एकदम शाही वेलकम देना, और तो और नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देना। ये सब ऐसी चीजें हैं जो ट्रंप की पर्सनालिटी को सीधे सीधे अपील करती हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ट्रंप वाकई इतने नासमझ हैं कि वो पाकिस्तान के इस जाल में फंस जाएंगे, या फिर वो भी अपना ही कोई खेल खेल रहे हैं? तो चलिए अब आते हैं उस रेड फ्लैग की सबसे बड़ी वजह पर, जनरल मुनीर का ईरान कनेक्शन। देखिए, ईरान और अमेरिका पिछले 40 सालों से भी ज्यादा समय से एक दूसरे के दुश्मन हैं। ईरान पर न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश के और दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के आरोप लगते हैं। अब ऐसे में ईरान की मिलिट्री लीडरशिप का कोई करीबी अगर अमेरिकी सत्ता के इतने पास आ जाए तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। और पाकिस्तान का यही डबल गेम तो सब कुछ साफ कर देता है। मतलब दुनिया के सामने तो वो अमेरिका के दोस्त हैं, ट्रंप की तारीफें कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो ईरान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिश्ते और मजबूत कर रहे हैं। अब इस दोहरी चाल से हो सकता है पाकिस्तान कुछ समय के लिए दोनों को खुश रख ले, लेकिन आखिर में क्या होगा? आखिर में वो किसी का भी भरोसा नहीं जीत पाएगा। ना वो अमेरिका का सच्चा दोस्त बन पाएगा और ना ही ईरान का। और सुनिए, ये बात सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं कह रही हैं। बिल रोजियो जैसे जो माने हुए डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी यही बात दोहरा रहे हैं। रोजियो ने सालों तक मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में ग्राउंड पर काम किया है। वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी वार्निंग को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। वो साफ साफ कहते हैं कि मुनीर के IRGC के साथ जो रिश्ते हैं वो अमेरिका के लिए एक खुली चेतावनी की तरह हैं। तो सवाल ये है कि ये IRGC आखिर इतना खतरनाक है क्यों? देखिए, ये सिर्फ ईरान की सेना का एक हिस्सा नहीं है। IRGC पर सीरिया, इराक, लिबनान और यमन जैसी जगहों पर प्रॉक्सी वॉर छिड़ने के और दुनिया भर में हिंसक ग्रुप्स को सपोर्ट करने के बहुत गंभीर आरोप हैं। और जनरल मुनीर ने अपने करियर में इसी संगठन की इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर काम किया है। अब आप समझें, यही वो वजह है कि ये रिश्ता इतना विस्फोटक माना जा रहा है। अच्छा, अब इन बंद दरवाजों की डिप्लोमेसी से थोड़ा बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि अमेरिका के आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी में आखिर में तो पब्लिक ओपिनियन ही मैटर करता है ना?
और अगर अमेरिकी लोग ही पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते तो फिर कोई भी सरकार लंबे समय तक उसके साथ मजबूत रिश्ते कैसे बना सकती है। और जो हाल के सर्वे के आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। आज 40% मतलब 10 में से 4 अमेरिकी पाकिस्तान को एक दुश्मन देश मानते हैं। और ये अविश्वास ये समय के साथ और भी गहरा हो रहा है। सोचिए, सिर्फ 10 साल पहले ये आंकड़ा बस 25% था। तो साफ है कि अमेरिकी जनता का भरोसा पाकिस्तान से लगातार उठता जा रहा है। और जब इसकी तुलना भारत से की जाती है ना, तो तस्वीर बिल्कुल ही साफ हो जाती है। 56% अमेरिकी भारत को एक दोस्त और पार्टनर मानते हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए यह आंकड़ा ठीक आधा है, सिर्फ 28%। और ये सिर्फ सर्वे के नंबर नहीं है, ये आज की जियोपॉलिटिकल सच्चाई है। आज अमेरिका के लिए भारत एक बेहद जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान एक ऐसा साथी जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। तो ये इतना गहरा अविश्वास आया कहाँ से? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अमेरिकी लोग आज तक ये नहीं भूले हैं कि 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन सालों तक पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के ठीक बगल में छिपा बैठा था। और ओसामा बिन लादेन कोई अकेला मामला नहीं था। 2008 के मुंबई हमलों के जो गुनहगार हैं वो आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन इस दोस्ती की कीमत सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों तक ही नहीं है। नहीं, इसका असर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ रहा है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए जो क्वाड गठबंधन बना था, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं, वो अब खतरे में नजर आ रहा है। जरा इन घटनाओं को एक साथ रख कर देखिए। 2025 में क्वाड की कोई लीडर्स मीटिंग नहीं हुई। अब खबरें ये आ रही हैं कि ट्रंप चीन और पाकिस्तान जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन भारत में जो क्वाड समिट होना है उस पर सस्पेंस है। तो क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर ट्रंप जानबूझकर क्वाड को साइडलाइन कर रहे हैं ताकि भारत पर प्रेशर बनाया जा सके? और सोचिए, अगर क्वाड कमजोर होता है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे, खासकर भारत के लिए, जिसे शायद चीन की आक्रामकता का सामना करने के लिए अकेले ही खड़ा रहना पड़े। ट्रंप का पाकिस्तान और चीन की तरफ ये झुकाव ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का पावर बैलेंस बिगाड़ सकता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ट्रंप का ये कदम एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है, किसी ऐसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे, या फिर ये एक बहुत ही खतरनाक जुआ है जो देश की टॉप इंटेलिजेंस की चेतावनियों को भी नज़रअंदाज कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, इस दोस्ती का असर